हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द लर्नप्लेक्स। आज हम क्लास 11th इंग्लिश बुक स्नैपशॉट्स का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज चैप्टर 5 मदर्स डे, रिटन बाय जेबी प्रिस्ले। अब ये जो चैप्टर है ये एक प्ले है। इस प्ले में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और बेसिकली ये जो प्ले है ये रिवॉल्व होता है एक मदर के अराउंड जिसका नाम है मिसिज एनी पेयरसन। तो वो जब अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाती है अपने फैमिली के सामने, तो उसकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है, यही सब हमें इस प्ले में देखने को मिलता है। So let's begin this chapter. This is basically a play which is written in 1950. It talks about the status of women in a family and also tells us about the status of a mother in her house also. Characters. So let me introduce you all first to the characters. The first character is Mrs. Pearson. मिसेस पेयरसन वो लेडी हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हमेशा अपने बच्चों की केयर करती हैं, बहुत एफर्ट्स करती हैं, लेकिन उन्हें कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता। तो उनकी हेल्प करने के लिए आती हैं मिसेस फिट्जरल्ड। अब उनके जो नेबर है मिसेस फिट्जरल्ड, अब मिसेस पेयरसन के हस्बैंड का नाम है जॉर्ज पेयरसन। डोरिस पेयरसन जो है वो मिसेस पेयरसन की डॉटर हैं, और जो साइरिल पेयरसन है वो मिसेस पेयरसन के सन हैं, यानी कि उनके बेटे हैं। और जैसा कि मैंने बताया मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो मिसेस पेयरसन की नेबर हैं, उनकी पड़ोसी हैं। अब मिसेस पेयरसन एंड मिसेस फिट्जरल्ड ये दोनों क्या हैं, नेबर। अब हम स्टार्ट करते हैं इस प्ले को। पहले तो वी विल नो अबाउट दैट हु इज़ मिसेस पेयरसन एंड हु इज़ मिसेस फिट्जरल्ड। दे आर बोथ नेबर्स। मिसेस पेयरसन जो हैं वो कैसी हैं, वो बहुत ही प्लेजेंट लुकिंग वुमेन है, टिपिकल हाउसवाइफ हैं और बहुत ही टिपिकल हाउसवाइफ की तरह रहती हैं। वो बहुत ही प्लेजेंट लुकिंग वुमेन है और इन्हें अपने बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अपनी फैमिली को वो हमेशा टाइम देती हैं, पूरे एफर्ट्स करती हैं कि उनको जितना खुश रख सके रखे, लेकिन उनकी फैमिली जो है वो बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करती है, ना ही इनके टाइम को और ना ही इनके अप्रिशिएट एफर्ट्स को। और वो हमें बताते हैं कि शी स्पीक्स इन अ लाइट एजिटेटेड टोन विद अ टच ऑफ सबर्बन लंदन। और जो मिसेस फिट्जरल्ड है, शी इज़ लिटिल बिट ओल्डर एंड हैवियर दैन मिसेस पेयरसन एंड शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अब कंपेरेटिव टू मिसेस पेयरसन, जो मिसेस फिट्जरल्ड हैं वो ज़्यादा बोल्ड हैं, ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं और ये ईस्ट में ज़्यादा रह के आई हैं, इसलिए इन्हें फॉर्चून टेलिंग कार्ड्स का भी नॉलेज है और इनको जो है वो मैजिक भी आता है फॉर्चून टेलिंग कार्ड के माध्यम से। अब मिसेस पेयरसन्स प्रॉब्लम एंड मिसेस फिट्जरल्ड्स एडवाइस। अब एक दिन की बात है कि जब मिसेस फिट्जरल्ड मिसेस पेयरसन के घर पर आती है और वो उन्हें बताती हैं कि तुम्हें पता है मिसेस पेयरसन की तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। You are excessively fond of your family. You keep running behind them just like a servant, and you keep obeying their orders. वो सारा दिन उनके ऑर्डर्स ओबे करती रहती हो। मिसेस फिट्जरल्ड कहती हैं कि यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम हर वक्त अपने बच्चों की तरफ भागती रहती हो, उनका पूरा टाइम देती हो, उन्हें खुश रखने की कोशिश करती रहती हो, लेकिन ये जो तुम्हारे बच्चे हैं, ये जो तुम्हारे हस्बैंड है ना, ये तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, ना ही तुम्हारी और तुम्हारे एफर्ट्स की अप्रिशिएट करते हैं। वो कहती है कि तुम हमेशा इनके ऑर्डर्स ओबे करती रहती हो जैसे कि तुम इनके कुछ सर्वेंट हो। तुम तो इस घर की मिस्ट्रेस हो, तुम्हें तो वैसे ही बिहेव करना चाहिए, सर्वेंट बन के नहीं करना चाहिए। और स्टे एट होम एवरी नाइट वाइल दे आर एन्जॉइंग, है ना। और वो क्या कहती है कि जब ये सारे लोग जो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स हैं ये जब एंजॉय कर रहे होते हैं तब तुम अकेले घर पे बैठकर इनकी वेट करती हो, और जब ये सारे घर लौटते हैं, जब इनके पास कहीं जाने के लिए नहीं होता तो ये आके तुम्हें ऑर्डर देते रहते हैं और तुम्हें कहते हैं कि मेरा खाना बना दो, मेरे कपड़े तैयार कर दो, और तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। अब मिसेस फिट्जरल्ड जो हैं वो एडवाइस देती हैं, उन्हें क्या एडवाइस देती हैं कि यू शुड असर्ट योर राइट। तुम्हारा जो राइट है ना, वो अधिकार जो है ना तुम्हारा, वो तुम्हें लेना चाहिए। ये नहीं है कि तुम कोई सर्वेंट हो और तुम इस घर की मिस्ट्रेस हो तुम तो, और जो तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको तुम्हें प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए। अब जो द पर्सनैलिटीज़ है मिसेस पेयरसन की और मिसेस फिट्जरल्ड की, है ना,
ये चेंज करते हैं आपस में कैसे कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मिसेस फिट्जरल्ड है वो कहती हैं कि हम दोनों अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लेंगे। हमारी जो बॉडी है वो तो सेम रहेगी, लेकिन हम दोनों की जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाएगी। मिसेस फिट्जरल्ड का आइडिया सुन के मिसेस पियर्सन थोड़ा हेजिटेट करती है और कहती है कि नहीं, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मिसेस फिट्जरल्ड कहती है कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं जैसे जैसे कहूँगी तुम बस वैसे वैसे करते जाना। अब मिसेस फिट्जरल्ड जो है, शी होल्ड्स हर हैंड एंड आस्क्स हर टू कीप क्वाइट, कि तुम थोड़ा सा शांत रहो, मैं कुछ अच्छा करने जा रही हूँ तुम्हारे लिए, है ना। और वो क्या करती है, मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो रिसाइट्स अ स्पेल, कोई जादू मंत्र बोलती है। मतलब कि फिट्जरल्ड जो हैं उनके हाथ पकड़कर कोई स्पेल यानी कि जादू मंत्र वगैरह पढ़ती है। जैसे ही वो जादू मंत्र पढ़ती है दोनों की पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, लेकिन उनकी बॉडी सेम ही रहती है। अब जो मिसेस पियर्सन है वो अब बोल्ड हो चुकी हैं, क्योंकि बॉडी तो सेम है लेकिन पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। अब जो मिसेस पियर्सन है वो बहुत बोल्ड हो चुकी हैं और डोमिनेटिंग भी हो चुकी हैं, जबकि मिसेस पियर्सन जो थी वो पहले बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी और कंफ्यूज भी रहती थी। और अब जो मिसेस फिट्जरल्ड हैं वो नर्वस हो गई हैं और एजिटेटेड हो गई हैं, जबकि वो पहले बोल्ड थी। अब यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि उनकी बॉडी तो सेम है लेकिन उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है। अब क्या होता है कि अब जो मिसेस पियर्सन है ना, जो कि मिसेस फिट्जरल्ड की पर्सनैलिटी में है, वो क्या करते हैं कि उन्हें अकेला छोड़ देते हैं और जो मिसेस पियर्सन है वो वहाँ से मिसेस फिट्जरल्ड है वो वहाँ से चली जाती हैं। एंड देन शी लाइट्स अ सिगरेट, अब वो एक सिगरेट जलाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, मदर एंड डॉटर में कन्फ्रंटेशन होता है। कैसे होता है हम बताएंगे आपको कि नाउ आफ्टर मिसेस पियर्सन इज लेफ्ट अलोन शी वेट्स फॉर ऑल द फैमिली मेम्बर्स टू कम बैक होम। वो वेट कर रही हैं सबके आने का। वो वेट करती हैं कि घर के सारे मेंबर जल्दी से घर आएँ और मैं उन्हें अच्छे से सबक सिखाऊं। तो सबसे पहले कौन आता है वहाँ पे, डोरिस पियर्सन। डोरिस पियर्सन कौन है, मिसेस पियर्सन की डॉटर। तो जब वो वहाँ पे आती है तो कैजुअली, जैसे कि वो हर रोज़ अपनी मम्मा को ऑर्डर देती है, मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो, तो आज फिर उसने ऐसे ही ऑर्डर दिया। तो वो क्या कहती है अपनी मम्मा को कि मेरी जो येलो सिल्क है उसे आयरन कर दो। और वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड भी हो जाती है जब वो देखती है कि उसकी मम्मा यानी मिसेस पियर्सन जो है वो स्मोकिंग कर रही है। उसे पता था कि उसकी मदर तो कभी स्मोकिंग नहीं करती। और उसके बाद उसे सबसे ज़्यादा शौक तब हुआ जब उसकी मदर ने उसके लिए टी यानी कि चाय भी रेडी नहीं रखी थी, है ना। तब उसको इस चीज़ का सबसे बड़ा अचंभा भी हुआ उनकी डॉटर को। और अब आफ्टर दैट शी सेज दैट शी इज़ नो मूड टू आयरन हर येलो सिल्क, मिसेस पियर्सन कहती है। और डोरिस को और ज़्यादा इंसल्ट करते हुए मिसेस पियर्सन कहती हैं कि क्या तुम्हें 40 पेंस से बेटर कोई लड़का नहीं मिला, तुम्हें यही मिला था अपने साथ जाने के लिए, घूमने जाने के लिए। ये बात सुनकर डोरिस बहुत ज़्यादा रोती है और रोते रोते कमरे से वो बाहर चली जाती हैं। कन्फ्रंटेशन बिटवीन मदर एंड सन। अब इसके बाद डोरिस पियर्सन के बाद कौन आते हैं घर पे, साइरिस, है ना, सॉरी साइरिस आते हैं। साइरिस पियर्सन जो कि डोरिस पियर्सन के ब्रदर हैं और मिसेस पियर्सन के बेटे हैं। और वो भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि उनकी मदर का स्ट्रेंज बिहेवियर देखकर, कि उनकी मदर ना तो उनके लिए टी रेडी कर रही हैं ना ही कोई काम कर रही हैं। और मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐसे शॉक हो जाते हैं, है ना। एंड ही वंडर्स व्हाट इज गोइंग इन द हाउस, कि घर में ये सब क्या चल रहा है आज। और अब इसके बाद क्या होता है, दोबारा से जब डोरिस वापस आती है तो कैसी लग रही है, उसके एक रैप पहना हुआ है, उसका फेस लाल पीला हो रखा है और उसकी आंखें बिल्कुल रेड हो चुकी थी। अभी सबके बाद जो डोरिस है वो कहती हैं कि मैं इतना ज़्यादा रोई हूँ ना कि वो भी सिर्फ और सिर्फ मदर की वजह से, अपनी मम्मा की वजह से। उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा इंसल्ट किया है और मुझे इतना ज़्यादा बुरा फील करवाया है दैट आई सैड एंड क्राइड। एंड आफ्टर दैट द मदर आस्क्स फॉर स्टाउट। अब साइरिस सोचते हैं कि मदर स्टाउट क्यों मांग रही है, और वो और ज़्यादा शॉक तब हो जाते हैं कि जब उन्हें पता चलता है कि मदर इज़ आस्किंग द स्टाउट फॉर ड्रिंक, कि पीने के लिए वो स्टाउट मांग रही है। उन्हें बहुत ज़्यादा अचंभा हो जाता है। अब यहाँ क्या होता है, कन्वर्सेशन होती है
बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर, बिटवीन साइरस एंड डोरिस। अब इसके बाद दोनों बच्चे शॉक्ड हो तो जाते ही हैं कि मदर ऐसा बिहेवियर क्यों कर रही है, ना ये हमारे लिए कुछ खाना पीना तैयार कर रही है और ना ही कुछ काम कर रही है। तो वो दोनों ब्रदर और सिस्टर डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जो डोरिस है वो कहती है कि दैट द मदर माइट हैव हिट हर हेड एंड गॉट सम वायलेंट शॉक, कि मदर के सिर पर हो सकता है कि कोई चोट लगी हो, है ना, बहुत बड़ा झटका लगा होगा उनको। तब वो डिसाइड टू स्टे एट होम टू सी हाउ मदर बिहेव्स विद दैट। तो वो दोनों जने घर पर ही रुक जाते हैं देखने के लिए कि देखते हैं अब अपनी जो मदर हैं वो अपने पापा के साथ क्या बिहेव करती है, कैसा बिहेव करती है। अब यहाँ पर सीन बिटवीन मदर एंड चिल्ड्रन का है। अब इन दोनों के बाद वहाँ पे जब ये दोनों भाई बहन बात कर रहे होते हैं तो एकदम से मिसेस पेयरसन दोबारा अंदर आती है और उनके हाथ में क्या होता है, शी इज कैरिंग ए बोतल ऑफ स्टाउट एंड अ हाफ फिल्ड ग्लास। उनके हाथ में होता है स्टाउट की बोतल और आधा भरा हुआ ग्लास होता है। तो चिल्ड्रन जो हैं, जो बच्चे हैं, डोरिस और साइरस, आर अनेबल टू कंट्रोल देयर लाफ्टर, मतलब वो दोनों हंसने लग जाते हैं। वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते अपनी हंसी पर, क्योंकि उनकी मदर कभी पीती नहीं है ना ये। अब मदर जो है वो कंप्लेंट्स करती हैं। इसके बाद उनकी मदर है वो मिसेस पेयरसन जो है वो कहती हैं कि चुप हो जाओ, ऐसे क्यों हंस रही हो। तो वो दोनों बच्चे कहते हैं कि क्या हम लोग हंस भी नहीं सकते हैं घर में। तो मदर जो है वो कंप्लेन करती हैं कि क्या कंप्लेन करती हैं, कि वो बताते हैं कि हर रोज़ मैं तुम्हारे लिए कितना काम करती हूँ और तुम बच्चे जो है ना मुझे अप्रिशिएट करने की बजाय मुझे ऑर्डर देते हो, तुम बिल्कुल भी मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते हो। मिसेस पेयरसन कहती है कि इतने ज़्यादा आवर्स, इतने ज़्यादा घंटे में काम करती हूँ, अब मैं सैटरडे और संडे को काम नहीं किया करूँगी। तो दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि मदर अब काम क्यों नहीं करना चाहती। तो अब मिसेस पेयरसन कहती है कि तुम और तुम्हारे फादर बस मुझे ऑर्डर ही करते रहते हो, मुझे एज ए सर्वेंट ट्रीट करते हो। ये सब सुनने के बाद फैमिली मेम्बर्स में भी एक लड़ाई सी हो जाती है ना। और देन द डोरिस स्टार्ट्स क्राइंग, तो वो डोरिस जो है वो रोना स्टार्ट कर देती है। अब कन्फ्रंटेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अब जॉर्ज पेयरसन एंड मिसेस पेयरसन में देखते हैं क्या कन्फ्रंटेशंस होते हैं। नाउ नेक्स्ट कम्स जॉर्ज पेयरसन। अब जॉर्ज पेयरसन कौन थे, ये मिसेस पेयरसन के हस्बैंड थे। अब जब वो आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि डोरिस जो है वो रो रही है। उसके बाद वो देखते हैं कि घर में बहुत ही टेंस्ड एटमॉस्फेयर हो चुका है, बहुत ही टेंशन वाला माहौल हो चुका है। और वो उनसे पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और जब उन्हें पूरी बात पता चलती है और वो अपनी वाइफ को स्टाउट सिप करते हुए देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा एस्टोनिश्ड हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे टी की ज़रूरत नहीं है, मैं क्लब में ही पी चुका हूँ। तो ये सुनने के बाद जो मिसेस पेयरसन है वो कहती है कि टी तो मैंने वैसे भी तुम्हारे लिए नहीं बनाई हुई है और तुम क्या मुझसे मांग रहे हो। एंड आफ्टर दैट ही सरप्राइज्ड टू नो दैट पीपल लाफ एट हिम एट द क्लब। अब यहाँ पे जो मिसेस पेयरसन है वो जॉर्ज पेयरसन को टारगेट बनाती है और वो उन्हें बताती है कि क्या तुम्हें पता है कि क्लब में जितने भी मेंबर्स हैं वो सब जो हैं वो तुम पे हंसते हैं। अब मिसेस पेयरसन जो है वो जॉर्ज को बताती हैं कि दे ऑल बिलीव दैट यू आर अ स्टैंडिंग जोक। वो कहती है कि वहाँ पे सब लोग तुम्हें स्लो समझते हैं और तुम्हारा नाम उन्होंने क्या रखा हुआ है, पॉम्पी पेयरसन। अब ये सुनते ही जॉर्ज पेयरसन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील करते हैं। तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि क्लब के जो मेंबर्स हैं वो उनके बारे में ऐसा सोचते हैं। अब अपनी इस बात को कंफर्म करने के लिए वो साइरिल को बुलाते हैं अपने बेटे को। अब वो उनसे पूछते हैं कि क्या ये सच है जो तुम्हारी मदर कह रही हैं। अब साइरिल जो है वो ज़्यादा रिएक्ट तो नहीं करता है ना, और ना ही वो ज़्यादा कुछ बोलता है। ये सुनने के बाद जॉर्ज पेयरसन वहाँ से चले जाते हैं। अब होता है द अराइवल ऑफ मिसेस फिट्जरल्ड। अब यहाँ पे जो मिसेस फिट्जरल्ड हैं जो कि एक्चुअली मिसेस पेयरसन की पर्सनैलिटी हैं, जिनमें वो आती हैं और वो देखती हैं कि इतना ज़्यादा टेंस एटमॉस्फेयर है, कोई रो रहा है साइड में बैठ के, कोई गुस्से में है। तो ये सब देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि जो मिसेस पेयरसन बनकर मिसेस फिट्जरल्ड ने उनके लिए बोला है, जो उनके बच्चों को, और उन्हें इंसल्ट किया है, तो इससे क्या होता है कि उन्हें बहुत बुरा भी लगता है और उनके सामने ही उनके सारे फैमिली मेम्बर्स में एक वायलेंट सी खतरनाक वाली
फाइट शुरू हो जाती है। शी इज़ सो कन्फ्यूज कि मेरे घर में ये सब हो क्या रहा है, ऐसा तो नहीं था मेरा घर जब मैं इसे छोड़ के गई थी। देन शी आस्क्स डोरिस इफ़ शी इज़ गोइंग आउट विद चार्ली। और तो वो जो है मिसिस फिट्जरल्ड है ना, तो वो डोरिस से जब ये पूछती है कि तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हो, तो वो डोरिस कहती है कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, मैं जिसके साथ मर्जी जाऊं। लेकिन जो मिसिस पेयरसन है, जो कि रियल में मिसिस फिट्जरल्ड है, वो डोरिस को डांटती है कि तुम अपनी एल्डर्स के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर रही हो, ऐसे कैसे बात कर रही हो। अब क्या होता है कि एंड आफ्टर दैट जो रियल में मिसिस पेयरसन है ना, वो मिसिस फिट्जरल्ड को कहती है कि अब हमें अपनी पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो वापस पहले जैसी चेंज कर लेनी चाहिए, अब बहुत हो चुका है, मैं ये सब और हैंडल नहीं कर पाऊँगी, मैं ये सब और सहन नहीं कर पाऊँगी। तो रियल वाली मिसिस फिट्जरल्ड कहती हैं कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, मुझे इन सबको थोड़ा और लेसन सिखाने दो अच्छे से, है ना। तो वो कहती है कि नहीं नहीं अभी और होने दो, ऐसा कुछ रुक जाओ, अभी इनको मज़ा चखाएंगे सबको, बहुत ऑर्डर्स झाड़ते हैं ना ये। तो रियल वाली जो मिसिस पेयरसन के इंसिस्ट करने पर वो दोनों एक दूसरे का हैंड उस टेबल के ऊपर स्ट्रेच करती हैं और अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ में आ जाती हैं। अब मिसिस पेयरसन पहले वाली बन जाती हैं और मिसिस फिट्जरल्ड भी पहले वाली बन जाती हैं, बोल्ड एंड स्ट्रेंज पर्सनैलिटी वाली, है ना। अब मिसिस फिट्जरल्ड जो है वो मिसिस पेयरसन को एडवाइस देती है कि अब इतना सब कुछ होने के बाद ये ना हो कि तुम इनके साथ बिल्कुल वैसे ही बिहेव करने लग जाओ जैसे कि पहले करती थी। तुम्हें इन लोगों को कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इनसे अपॉलजी, है ना, यानी कि माफ़ी मांगोगी, तो ये सारे लोग तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे कि पहले करते थे, और जो कुछ हमने अभी तक किया है वो सब क्या है, वेस्ट हो जाएगा। इसलिए फर्म बने रहो, दृढ़ बने रहो। हैप्पी फैमिली। अब जब मिसेस फिट्जरल्ड वहाँ से चली जा रही हैं तो वो क्या देखते हैं कि जॉर्ज डोरिस और साइरिल, जॉर्ज डोरिस और साइरिल, है ना, ये तीनों एक लाइन में खड़े हैं डोरवे पर, और वो तीनों मिसेस पेयरसन यानी कि अपनी मदर की तरफ देख रहे थे। जैसे ही मिसेस पेयरसन स्माइल करती हैं तो वो सब रिलीफ फील करते हैं कि मिसेस पेयरसन यानी उनकी मदर जो है वापस पहले जैसी हो चुकी हैं। अब दोबारा कोई लड़ाई जो है वो अब उस घर में नहीं होगी। देन मिसेस पेयरसन टेल्स देम, क्या कहती है मिसेस पेयरसन उनको, कि व्हाट शी थॉट दे वुड डू एट नाइट, कि वो क्या सोच रही हैं कि रात को वो लोग क्या करेंगे, फैमिली मेम्बर्स सब मिलके। वी विल प्ले नाइस फैमिली गेम रम्मी, कि हम सब अपना फैमिली गेम रम्मी खेलेंगे। चिल्ड्रन शुड गेट सपर रेडी, और बच्चे जो हैं वो रात का भोजन तैयार करेंगे। एंड व्हाइल शी हैज़ अ टॉक विद देयर फादर, और वो उन बच्चों के फादर के साथ बातें करेगी। ऑल एग्री, वो सब एग्री हो जाते हैं। और अब वो सब ये बताने के लिए जो मिसेस पेयरसन है ना, सबसे पूछती है कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सब ऐसे ही करेंगे ना। सब लोग एग्री हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि अब वो सब लोग घर पे ही रहेंगे, कहीं बाहर नहीं जाएंगे। और इसके बाद मिसेस फिट्जरल्ड जो हैं वो वहाँ से चली जाती हैं और ये फैमिली एक हैप्पी फैमिली हो जाती है। सो दिस इज़ हाउ द स्टोरी एंड्स एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर। बाय।